देश को राजनीतिक पार्टियों के द्वारा खोखला बनाया जाने वाला मंदिर मस्जिद का मुद्दा खत्म होने का नाम नहीं ले रहा है और अब इसमें एक नया नाम जुड़ गया है, वह भी बंगाल से। अब आप पूछेंगे बंगाल से क्यों? क्योंकि बंगाल में 2026 में विधानसभा का चुनाव होना है। तो बंगाल में बाबरी मस्जिद के निर्माण का ऐलान करने वाले टीएमसी के विधायक हुमायूं कबीर को सस्पेंड कर दिया गया है। टीएमसी से सस्पेंड होने के बाद हुमायूं कबीर ने कहा कि मैं अपने बात पर अडिग हूं और मैं टीएमसी और भाजपा दोनों के खिलाफ चुनाव लड़ूंगा। बंगाल में बाबरी मस्जिद का मामला क्या है, इसको समझ लेते हैं। दरअसल पश्चिम बंगाल के मुर्शिदाबाद जिले के बेलडांगा में टीएमसी विधायक हुमायूं कबीर ने ऐलान किया था कि यहां पर 6 दिसंबर को बाबरी मस्जिद बनाएंगे। ऐसे में कुछ पोस्टर 28 नवंबर को दीवारों पर चस्पा किए गए थे, जो बाद में वायरल भी हुआ और जिसके बाद भारतीय जनता पार्टी ने इसका पुरजोर तरीके से विरोध किया। जिसके बाद विवाद बढ़ता देख टीएमसी ने अपने विधायक हुमायूं कबीर को चेतावनी भी दी थी, लेकिन उसके बाद बताया जा रहा है कि हुमायूं कबीर अपनी बात पर अड़े रहे और बात को नहीं माना, जिसके बाद टीएमसी ने पार्टी से उन्हें 6 सालों के लिए निष्कासित कर दिया। अब टीएमसी और टीएमसी के विधायक हुमायूं कबीर के बीच अदावत देखने को मिल रही है। पार्टी से निष्कासित होने के बाद विधायक हुमायूं कबीर ने कहा है कि वह टीएमसी और भाजपा दोनों के खिलाफ चुनाव लड़ेंगे और 2026 में होने वाले चुनाव में 135 सीटों पर अपना प्रत्याशी लड़ाएंगे। लेकिन विधायक हुमायूं कबीर के बारे में जानने से पहले एक बार बाबरी विध्वंस मामले पर एक टाइमलाइन पर एक नजर डाल लेते हैं। अयोध्या में राम जन्मभूमि बाबरी विवादित ढांचे को कार सेवकों के द्वारा ध्वस्त कर दिया गया था, लेकिन 2019 में 9 नवंबर को सुप्रीम कोर्ट के फैसले के बाद अयोध्या में राम मंदिर बनकर तैयार हो गया है। लेकिन मुस्लिम पक्ष को बाबरी मस्जिद विवाद पर 5 एकड़ जमीन अयोध्या में दी गई थी, जिस पर मस्जिद बनना प्रस्तावित है, लेकिन इसका निर्माण अभी तक शुरू नहीं हो पाया है। अब ये निर्माण होगा भी कि नहीं होगा, ये तो भगवान राम जाने और सरकार जाने। अब बात टीएमसी के विवादित विधायक जिसने कहा कि बंगाल में नया बाबरी मस्जिद बनेगा, इस विवाद पर उनके बारे में एक बात जान लेते हैं। टीएमसी से निष्कासित विधायक हुमायूं कबीर 2011 में सबसे पहले विधायक बने, वो भी कांग्रेस के टिकट पर, लेकिन कांग्रेस से विवाद के बाद उन्हें पार्टी से निकाल दिया गया और वह 2013 में टीएमसी में शामिल हो गए और टीएमसी ने उन्हें कैबिनेट मंत्री बनाया। लेकिन टीएमसी में भी ज्यादा दिन तक नहीं टिक पाए और 2016 में टीएमसी से विवाद के बाद तृणमूल कांग्रेस ने इन्हें पार्टी से बाहर भेज दिया। फिर 2016 का विधानसभा चुनाव हुआ और हुमायूं कबीर निर्दलीय चुनावी मैदान में उतर गए, लेकिन उन्हें हार का सामना करना पड़ा। ऐसे में 2018 में हुमायूं कबीर भारतीय जनता पार्टी में शामिल हो गए और 2019 का लोकसभा चुनाव भारतीय जनता पार्टी के टिकट पर मुर्शिदाबाद से लड़ा, लेकिन चुनाव हार गए। ऐसे में 2021 के बंगाल चुनाव से ठीक पहले एक बार फिर हुमायूं कबीर टीएमसी में चले गए और उनका निष्कासन जो 6 साल का कार्यकाल था वह भी पूरा हो गया। ऐसे में कहा जा सकता है कि हुमायूं कबीर ने घाट घाट का पानी पिया है, चाहे वह टीएमसी में रहे हो, कांग्रेस में रहे हो, भाजपा में रहे हो, मतलब कुल मिला करके अगर कहा जाए तो कथित तौर पर एक विवादित इंसान है। ऐसे जहां तक मंदिर और मस्जिद का तर्क है, जहां तक मैं जानता हूं कि कोई भी मंदिर या मस्जिद हो उसको कोई नाम से जरूर जाना जाता हो। ABCD दुनिया का कोई भी मंदिर या मस्जिद उठा लीजिए, उसका कोई नाम तो जरूर होता है। ऐसे में कोई भी मंदिर या मस्जिद सामाजिक कार्यकर्ता चाहे पॉलिटिशियन बना, शांति से बना सकते, कोई भी उसका नाम रखा जा सकता था, लेकिन विवाद के लिए उसका नाम बाबरी मस्जिद रखना यह वाकई में विवादास्पद जरूर है। ऐसे में बंगाल में टीएमसी के विधायक के द्वारा मस्जिद बनाए जाने का जो ऐलान था, उसके बाद से वह तो पार्टी से बाहर हो गए, लेकिन यह विवाद कहां जाकर थमेगा, इसको लेकर के आप सभी लोग क्या सोचते हैं, अपनी राय जरूर दें। तब तक हमें विदा दें, अगली वीडियो में फिर मिलता हूं। नमस्कार।